उन दिनों इंटरनेट नया था। हमने ट्यूशन और किताबों के बीच उसकी आवाज सीखी। वो बीप बीप मॉडेम का होशियारा। कंप्यूटर लैब मेरे लिए सिर्फ क्लास नहीं था, ये एक द्वार था किसी दूसरी दुनिया का। बाकी सब ये भूल ही गए हैं कि कनेक्शन से पहले क्या होता था। कहां जा रही हो? डिनर पहले किया है? नहीं, बस साइबर कैफे जाना है, कुछ ढूंढना है। हाँ, सब वहीं जाते हैं, चैट रूम्स और उन फोरम्स पर भाई कभी कभी वहां ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो नहीं मिलनी चाहिए। कुछ फोरम्स में लोग सिर्फ बातें नहीं करते, असली चीजें भी शेयर होती हैं। डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, सीक्रेट्स, केयरफुल रहना। विक्रम की बात मैंने उस वक्त हल्के में ली थी, पर उसकी आवाज में जो चेतावनी थी वो अब तक कानों में गूंजती है। कितनी देर चाहिए? 2 घंटे। मशीन 4। साइबर कैफे में हर मशीन की एक अपनी कहानी थी। किसी ने ईमेल पढ़ा, कोई चैट किया और कुछ लोग फोरम्स में खो गए। 1997, The Truth Lies Here। नियॉन रूम, कोई पुराना फोरम। लोग कहते थे यहां सच भी है और अफवाह भी। पर वो पोस्ट इट क्यों मेरे हाथ में आई? क्यों मेरे लैब पार्टनर ने कहा था अगर कुछ सच जानना हो तो वहीं पूछ। दिस इज इट। राणा, मेरे पिता का दफ्तर में कोई राणा आया था, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया। मैं सीढ़ियों पर बैठकर सुन रहा था, मां रो रही थी, पिता गुस्से में थे। I know something about Rana. Can we talk? My father worked with someone named Rana, 1995 to 96. What are you looking for? उस रात नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो वही नाम दिखता, राणा, और हर बार सोचता क्या पिताजी ने कुछ छुपाया है या मैं जो खोज रहा हूं वो उन्हें खतरे में डाल देगा। जितना मैं पीछे जाता उतना आगे का रास्ता अंधेरे में ढलता जाता। अगर ये सच है, अगर पापा को पता है, तो मैंने जो शुरू किया है वह सिर्फ एक फोरम थ्रेड नहीं है। मैंने एक रहस्य को छू लिया है और रहस्य पीछा करते हैं। कल रात मैं उससे मिलूंगा, निक, जो भी है, जहां भी है। पर एक बात तय थी, मैं अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहा, मैं एक खोजी बन गया था। और खोजने वाले कभी कभी खुद खो जाते हैं। रात जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो एक दरवाजा जिसे अब बंद करना मेरे बस में नहीं। अबे अमन, फिर साइबर कैफे में रात बिताई क्या? तेरी आंखें लाल हैं। हाँ, एक पुराना फोरम मिला, कुछ अजीब चीजें पढ़ी। भाई, इंटरनेट पर सब सच नहीं होता। लोग खेलते हैं, मजाक करते हैं या फिर फंसाते हैं। पर कुछ चीजें बहुत असली लगती हैं झूठी होने के लिए। विक्रम, तुम नेटवर्क्स के बारे में जानते हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत। क्यों? ये देख, मेरे पिताजी की पुरानी फोटो है। फोरम पर कोई इसके बारे में पूछ रहा था। राणा एंटरप्राइजेस, जीजारसिस 207 में बड़ा स्कैम हुआ था, बैंक फ्रॉड। तेरे पिताजी का क्या कनेक्शन? पता नहीं, बस याद है घर में झगड़े होते थे और किसी राणा ने धमकाया था। वो तुझे लॉक कर रहा होगा, आईपी एड्रेस, टाइमिंग, सब कुछ। ये कनेक्शन का खेल है। मुझे आज रात उससे मिलना है। क्या? रियल लाइफ में? भाई, ये ट्रैप है। ये पेजर ले जा, कुछ गड़बड़ लगे तो कोड भेजना 911, मैं पास रहूंगा। पर जिज्ञासा हर बार डर को पीछे छोड़ देती है। रात, फिर वही सीट, वही टर्मिनल, पर इस बार दिल में एक नई तड़प थी। क्या वो आएगा या क्या मैं फंस गया हूं? Who are you? Why me? उस पल समझ गया, वो यहां पहले आ चुका था, मुझसे पहले। पहली बार इंटरनेट ने जवाब नहीं दिया, असलियत ने दस्तक दे दी। हर कदम पर लग रहा था कि कोई पीछे है, हर शैडो में कोई चेहरा। पर मुझे जाना था, क्योंकि अब मैं सिर्फ खोज नहीं रहा था, मैं खुद खोजा जा रहा था। बारिश में भीगते भीगते पहुंचा। पुल के बीच में एक परछाई खड़ी थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। निक सिर्फ एक नाम है। असली सवाल, क्या तुम अकेले आए हो? इंटरनेट पर कोई जेंडर नहीं होता अमन, बस डेटा होता है। और तुम्हारे पिताजी के पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक ठंडा विश्वास, जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो सच को बहुत करीब से देख चुके हों। नहीं, पर मैं राणा को जानती हूँ। असल नाम राजेश राठौर, पॉलिटिकल कनेक्शंस वाला कॉन्ट्रैक्टर। 1995-96 में उसने एक स्कैम चलाया,
फेक कंपनी बनाकर गवर्नमेंट फंड्स डाइवर्ट किए। तुम्हारे पिताजी उस कंपनी के ऑडिटर थे। ये लो, ये वो लॉग फाइल है जो 1996 में डिलीट की गई थी, पर मैंने एक बैकअप सर्वर से रिकवर की है। इसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स हैं जो प्रूव करते हैं कि राणा ने कहां कहां पैसा ट्रांसफर किया। पर आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि अब तुम भी उसकी लिस्ट में हो। जब तुमने फोरम पर रिप्लाई किया, उन्हें पता चल गया। और जो लोग सच जानने की कोशिश करते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर खुद एविडेंस बन जाते हैं। वो आ गए, भागो। मैं मैनेज कर लूंगी, बस इस फ्लॉपी को सेफ रखना और किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया सच खोजना एक क्राइम बन गया है और अब मैं क्रिमिनल हूं। हाँ, पर वो सच था सब कुछ। निक्स असल में एक लड़की थी, निशा। उसने मुझे ये दिया, ये लॉस लॉग। हाँ, 1996 की राणा स्कैम की पूरी डिटेल्स। पर अब वो लोग मेरे पीछे हैं। ठीक है, काम डाउन। पहले इसे सेफ जगह कॉपी करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें है क्या। विक्रम ने कोई सवाल नहीं किया, बस काम पर लग गया। दोस्ती की यही पहचान है जब शब्दों की जगह एक्शंस बोलते हैं। भाई, ये तो बहुत बड़ा है। देख, यहां हर एंट्री में अकाउंट नंबर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये देख, ये आदमी एमएलए बना पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर, ब्लैक मनी। और तेरे पिताजी शायद विटनेस थे। तो इसीलिए घर में उस दिन इतना झगड़ा हुआ था। पिताजी ने रिपोर्ट करने की कोशिश की होगी और राणा ने धमकाया होगा। क्लासिक। पर अब सवाल, तू क्या करेगा? पुलिस को देना होगा। भाई, इतना सिंपल नहीं है। अगर राठौर अब एमएलए है तो पुलिस भी उसकी जेब में होगी। हमें प्रॉपर चैनल चाहिए, मीडिया या सीबीआई। पर कैसे? एक तरीका है, फोरम। अगर ये डेटा पब्लिकली लीक हो जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। विक्रम सही था। इंटरनेट ने यह ताकत दी थी कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, बस शेयर करने की हिम्मत चाहिए। 3 दिन बाद खबर आई, किसी ने अनोनिमसली सीबीआई को टिप दी थी, पर मुझे पता था वो निशा थी। सरप्राइज, तुम ठीक हो? हाँ। उस रात बच निकली। बैकअप प्लान हमेशा रखती हूं। तुमने सीबीआई को भेजा पार्टली, पर असली क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, ब्रिज पर आए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। पर तुम्हें यह सब क्यों करना पड़ा? राणा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? मेरे पिताजी राणा के साथ काम करते थे। 1997 में उन्हें एक्सीडेंट में खो दिया, पर मुझे पता है वो एक्सीडेंट नहीं था, इसीलिए मैं सच ढूंढ रही हूं। उस पल समझ आया, हम दोनों एक ही जंग लड़ रहे थे, बस अलग अलग बैटल्स। अब एक और काम बचा है। क्या? फोरम में एक मीटिंग होने वाली है टेक स्टूडेंट्स की, स्पॉन्सर्ड बाय गेस हू? राणा एक्सपोर्ट्स। वो अब स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहा है, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग के नाम पर असल में वो उनकी आइडेंटिटी और स्किल्स यूज करता है। फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब हम सब टारगेट्स हैं? एग्जैक्टली। इसीलिए हमें वहां जाना होगा, एविडेंस कलेक्ट करना होगा और सबको वार्न करना होगा। उस शाम मैंने फैसला कर लिया, अब यह सिर्फ मेरे पिताजी के बारे में नहीं था, यह हम सब के बारे में था। हर उस स्टूडेंट के बारे में जो सपने देख रहा था और जाल में फंसने वाला था। सब एक्साइटेड थे, फ्री इंटरनेट, नेटवर्किंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पर मुझे बस वही नाम दिख रहा था, राणा। ये वही कंपनी है ना? हाँ, अगर निशा सही थी, राणा अब स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। तो प्लान क्या है? अटेंड करना होगा, पर केयरफुली। देखो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है। अंडर कवर इन्वेस्टिगेटर बनना है। चलो, मजा आएगा। विक्रम को एडवेंचर लग रहा था, पर मुझे सिर्फ डर लग रहा था। वेलकम सभी को। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और राणा एक्सपोर्ट्स आपको मौका दे रहा है इंटरनेट के साथ जुड़ने का, सीखने का और कमाने का। ये बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फो मांग रहे हैं। एग्जैक्टली, आइडेंटिटी थेफ्ट का क्लासिक पैटर्न। हर फॉर्म में एक ट्रैप था और सब मासूमियत से भर रहे थे। ये हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ काम शुरू कर दिया है। ये वही यूजर नेम्स हैं जो फोरम पर थे। मतलब ये सब पहले से रिक्रूटेड हैं?
उसके चेहरे पर वो सन्नाटा था जो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो सच को छुपाने की ट्रेनिंग ले चुके हों। हाय अंकिता, तुम निक्स फोरम पर एक्टिव हो? हाँ, तुम भी? हाँ, पर ये राणा कंपनी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? फोरम पर ही पोस्ट आया था, बोला फ्री ट्रेनिंग प्लस स्टाइपेंड मिलेगा। मैंने अप्लाई कर दिया। ऑलरेडी 2 हफ्ते से काम कर रही हूँ। किया काम? डेटा एंट्री, एक्सेल शीट्स, नंबर्स। बोरिंग है थोड़ा, पर पैसे अच्छे हैं। नंबर्स किस तरह के? पता नहीं, कोडेड होते हैं, सिर्फ टाइप करना होता है। क्वेश्चंस नहीं पूछने होते। क्वेश्चंस नहीं पूछने होते, ये वाक्य सब कुछ बयान कर रहा था। ये बच्चे अननोइंगली मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प कर रहे थे। तुमने वो सब पहले से रिक्रूटेड है। हाँ, और वो जो काम करवा रही हैं वो इलीगल ट्रांजैक्शंस की कोडिंग है। मैंने पिछले महीने ट्रैक किया है। देखो, ये लिस्ट है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने राणा के लिए काम किया। इनमें से 8 स्टूडेंट्स अब मिसिंग हैं। मिसिंग मतलब या तो वो भाग गए या फिर जब उन्हें सच पता चला तो उन्हें चुप करा दिया गया। और सबसे डरावनी बात, पुलिस ने कोई FIR रजिस्टर नहीं की क्योंकि राठौर का इन्फ्लुएंस है। तो हम क्या करें, बैठे रहें? नहीं, हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। वो गोडाउन जहां मीटिंग होती है वहां सब रिकॉर्ड्स हैं, फिजिकल फाइल्स, कंप्यूटर्स। अगर हम वहां से प्रूफ निकाल लें तो मीडिया को दे सकते हैं। गोडाउन कहाँ है? इंडस्ट्रियल एरिया। रात में खाली रहता है पर रिस्की है। फिर भी जाना होगा। तुम बदल गए हो अमन। पहली बार जब मिले थे तुम डरे हुए थे, अब तुम्हारी आंखों में कुछ और है। डर अब भी है, पर अब ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। उस रात छत पर खड़े हुए मुझे एहसास हुआ हर चेहरे के पीछे एक कहानी है। निशा की, मेरी, उन मिसिंग स्टूडेंट्स की, और अब हमें उन चेहरों को आवाज देनी थी। उस रात मैं अकेला नहीं था, विक्रम और निशा दोनों साथ थे, पर डर वो अब भी अकेले का था। प्लान क्या है? देखो, वो रहा राणा एक्सपोर्ट्स का पुराना गोदाउन। मेन गेट पर गार्ड होगा, जो कि पर पीछे एक टूटी विंडो है, वहां से अंदर जा सकते हैं। अंदर क्या होगा? रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर सिस्टम्स और शायद उन मिसिंग स्टूडेंट्स की फाइल्स भी। पर अगर पकड़े गए तो? तो हम तीनों साथ पकड़े जाएंगे, पर कम से कम ट्राई तो करेंगे। उसकी बात में वो हिम्मत थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो। देखो, ये सब स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक डिटेल्स, फैमिली इन्फो, सब कुछ। और ये देखो, रिक्रूटमेंट लिस्ट 1997, सारे नाम फोरम यूजर नेम्स के साथ। टर्मिनेटेड मैटलैब। मैटलैब, या तो वो भाग गए या फिर वो अब यहां नहीं है। हर क्रॉस्ड नेम एक कहानी थी, एक खत्म हुई जिंदगी, और हमारा नाम अभी अनक्रॉस्ड था। गाइस, वो देखो, ये सिस्टम अभी भी एक्टिव है। रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। कहां जा रहा है? ऑफशोर अकाउंट, सिंगापुर बैंक। ये मनी लॉन्ड्रिंग का लाइव ऑपरेशन है। तो अगर हम ये सिस्टम बंद कर दें? नहीं, पहले डेटा कॉपी करना होगा एविडेंस के लिए। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था, हर आवाज एक खतरे की घंटी। कोई आ रहा है। थोड़ा और। सिस्टम चेक करना है। रात को कोई नहीं आता यहाँ। पर सर, लॉक तो ठीक है, फिर भी देख लो। जैसे ही 100% हो, भागना है विंडो की तरफ। चलो। तो क्यूरियस स्टूडेंट्स, फोरम में बहुत एक्टिव थे तुम लोग। सोच रहे थे मैंने नोटिस नहीं किया। फ्लॉपी दो। क्यों डर लग रहा है सबसे? सच, इंटरनेट पर कोई सच नहीं होता लड़की, बस डेटा होता है और डेटा डिलीट हो जाता है। भगाओ। इंस्पेक्टर साहब, 3 बच्चे मिले, ट्रेसपासिंग, थेफ्ट की कोशिश। आप आ जाओ। उस पल समझ आया, पुलिस भी उनके साथ थी। हम सिर्फ चूहे थे और ये उनका ट्रैप था। तुम लोग क्या कर रहे थे वहां? प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसना इलीगल है। हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। राणा एक्सपोर्ट्स एक स्कैम है। उस स्टूडेंट्स को प्रूफ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? हमें तो कुछ नहीं मिला। झूठ। मुझे पता था वो फ्लॉपी वहीं थी, पर अब उनके हाथ में थी। कोई मिसिंग स्टूडेंट्स नहीं है। अब तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करूं या फिर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ? ये थ्रेट नहीं था, ये वार्निंग थी, और मैं हेल्पलेस था। सब बेकार गया। वो फ्लॉपी अब उनके पास है। नहीं, मैंने 2 कॉपीज बनाई थी। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। उस पल निशा सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो एक वॉरियर बन गई थी, डिजिटल वॉरियर। अब इसे सही जगह अपलोड करना होगा जहां ये डिलीट नहीं हो सके। पर वो फिर हमारे पीछे आएंगे। तो आने दो, इस बार पूरी दुनिया देख रही होगी। हम हार गए थे, पर हारे नहीं थे, क्योंकि अब हमारे पास वो था जो हर तानाशाह से डरता है।
सच और उसे फैलाने की हिम्मत। 2 दिन से हम प्लान बना रहे थे। सिर्फ अपलोड करना काफी नहीं था, स्ट्रेटेजिक होना था, टाइमिंग सही होनी थी। अमन, तैयार हो? हाँ, पर सेफ रहेगा ना ये? कुछ सेफ नहीं होता, पर नेसेसरी है। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। टाइटल क्या रखूं? डायल अप दास्तान द राणा फाइल्स। परफेक्ट। हर क्लिक एक बॉम्ब था और हम उसे डिफ्यूज नहीं, एक्टिवेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट देयर। अरे ये क्या, बिजली का इशू है क्या? रुक तो नहीं जाएगा। यूपीएस है, चलता रहेगा। हो गया। मतलब अब वेट करना है। 24 घंटों में या तो न्यूज़पेपर्स इसे छापेंगी या फिर वो लोग हमें ढूंढ लेंगे। उस क्लिक के बाद दुनिया बदल गई, पर हमें अभी पता नहीं था किस तरफ बदली है। कोई रिस्पॉन्स आया? फोरम पर 200 प्लस व्यूज हो गए, पर मीडिया से अभी कोई रिप्लाई नहीं। क्या अगर उन्होंने इग्नोर कर दिया? नहीं, ऐसे स्कैंडल्स इग्नोर नहीं होते, बस वो वेरीफाई कर रहे होंगे। देखो, न्यूज एजेंसी ने रिप्लाई किया। We've reviewed your materials. Compelling evidence. Need to verify sources? Can you meet our reporter? Location, Press Club, 4 p.m. today. ये जेन्युइन है? चेक करना पड़ेगा, पर अगर लेजिटिमेट है तो ये गेम चेंजर हो सकता है। चलना चाहिए, पर केयरफुली। उम्मीद की पहली किरण थी, पर अंधेरे में किरणें धोखा भी दे सकती हैं। ये क्या? वो सिस्टम में है, वो मुझे देख रहे थे। मतलब वो जानते हैं तुम कहां हो? Police, Darwaza Kolo. बैक विंडो से जाओ तुम दोनों, मैं मैनेज कर लूंगी। बस डेटा सेफ रखना। Promise. जाओ। Nisha Mehta, Tuma Rest Ho. Charges, cybercrime, defamation, theft of confidential data. सच बोलना क्राइम है अब। इंटरनेट पर जो चाहो लिख सकते हो, पर प्रूफ चाहिए, और तुम्हारा प्रूफ अब एग्जिस्ट नहीं करता। तुम सब कुछ डिलीट कर सकते हो, पर लोगों की मेमोरी नहीं। सच फैल चुका है। Dekenge. उस पाल मैं कुछ नहीं कर सका, बस देखता रहा। वो ऑफलाइन हो रही थी असल जिंदगी में। हम कुछ नहीं कर सके। नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। उसने जो शुरू किया हम खत्म करेंगे। डेटा को और ज्यादा फैलाना होगा। इंटरनेशनल फोरम्स, फॉरेन प्रेस, एवरीवेयर। अगर इंडिया में सप्रेस हो रहा है तो बाहर से प्रेशर लाना होगा। पर रिस्की है। निशा ने अपनी फ्रीडम दे दी, कम से कम हम उसका काम तो पूरा कर सकते हैं। उस रात निशा ऑफलाइन हुई, पर उसका मिशन अब मेरा था। Nix_0 सिर्फ एक यूजर नेम नहीं, एक विचार बन गई थी। और विचार कभी ऑफलाइन नहीं होते। कभी कभी लोग फिजिकल रूप से ऑफलाइन होते हैं, पर स्पिरिट में वो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। निशा गई नहीं थी, बस दूसरे सर्वर पर शिफ्ट हो गई थी। निशा की गिरफ्तारी के बाद हम छुप गए। नई कैफे, नया स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा था, ये वॉर था। इंटरनेशनल फोरम्स पर पोस्ट कर दिया है। Slashdot, Reddit Precursors, PBS नेटवर्क्स, कम से कम 50 प्लेटफॉर्म्स। रिस्पॉन्स मिक्स्ड। कुछ लोग जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ को लगता है ये होक्स है, प्रूफ और चाहिए। पर निशा की फाइल्स तो अपलोड हुई थी। हाँ, पर इंडियन सर्वर से रिमूव हो गई। राणा का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल आर्काइव्स में अभी बची है। इंटरनेट का सबसे बड़ा सच, कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता, बस ढूंढना पड़ता है। BBC हिंदी, they want to interview. फोन इंटरव्यू, अनोनिमस रह सकते हैं। सीरियस? BBC? हाँ, वो वेरीफाई कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने कुछ और भी पता किया है। राणा का सिंगापुर कनेक्शन, शेल कंपनीज, ये बड़ा है। पर इंटरव्यू सेफ होगा? वॉइस को डिस्टॉर्ट कर देंगे, नाम नहीं लेंगे, पर कम से कम स्टोरी तो बाहर जाएगी। पहली बार लगा हम जीत सकते हैं। नॉट जीत जैसे मूवीज में होती है, पर जीत जैसे रियलिटी में होती है। स्लोली, पेनफुली, बट श्योरली। So you're saying this was a systematic operation, recruiting students, using their identities for money laundering? Yes, we have transaction logs from 1995 to 96, continuing till now in 1997. Political funding, offshore accounts, fake companies, और सबसे बुरा, स्टूडेंट्स जो रेजिस्ट करते थे वो मिसिंग हो जाते थे। You mentioned 8 missing students. Do you have names?
राहुल वर्मा, अंजलि कपूर, समीर खान, सबके पेरेंट्स को बताया गया कि वो वॉलंटरीली गए, पर कोई ट्रेस नहीं है। And the evidence you uploaded, has it been suppressed in India? पार्शली लोकल सर्वर्स से रिमूव कर दी गई, पर इंटरनेशनल आर्काइव्स में स्टिल है, और हमारे पास ओरिजिनल फ्लॉपी डिस्क्स भी हैं। Are you willing to share those with international investigators? यस, बिल्कुल। उस कॉल के बाद कुछ शिफ्ट हुआ। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, दुनिया देख रही थी। गिरफ्तारी के बाद हम छुप गए। नई कैफे, नया स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब यह सिर्फ कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा था, यह वॉर था। इंटरनेशनल फोरम्स पर पोस्ट कर दिया है। Slashdot, Reddit precursors, BBS networks, कम से कम 50 प्लेटफॉर्म्स। रिस्पांस मिक्स्ड। कुछ लोग जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रही हैं, पर कुछ को लगता है ये होक्स है, प्रूफ और चाहिए। पर निशा की फाइल्स तो अपलोड हुई थीं। हाँ, पर इंडियन सर्वर्स से रिमूव हो गईं। राणा का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल आर्काइव्स में अभी बची हैं। इंटरनेट का सबसे बड़ा सच, कुछ भी परमानेंटली डिलीट नहीं होता, बस ढूंढना पड़ता है। BBC हिंदी, they want to interview, phone interview, anonymous रह सकते हैं। Serious? BBC? वो वेरीफाई कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने कुछ और भी पता किया है। राणा का सिंगापुर कनेक्शन, शेल कंपनीज, ये बड़ा है, पर इंटरव्यू सेफ होगा? वॉइस को डिस्टॉर्ट कर देंगे, नाम नहीं लेंगे, पर कम से कम स्टोरी तो बाहर जाएगी। पहली बार लगा हम जीत सकते हैं। नॉट जीत जैसे मूवीज में होती है, पर जीत जैसे रियलिटी में होती है। स्लोली, पेनफुली, बट श्योरली। So you're saying this was a systematic operation, recruiting students, using their identities for money laundering? Yes, we have transaction logs from 1995-96, continuing till now, in 1997. Political funding, offshore accounts, fake companies, और से बुरा, students जो resist करते थे, वो missing हो जाते थे। You mentioned 8 missing students. Do you have names? राहुल वर्मा, अंजलि कपूर, समीर खान, सबके पेरेंट्स को बताया गया कि वो वॉलंटरीली गए, पर कोई ट्रेस नहीं है। And the evidence you uploaded, has it been suppressed in India? Partially. लोकल सर्वर से रिमूव कर दी गई, पर इंटरनेशनल आर्काइव्स में स्टिल है, और हमारे पास ओरिजिनल फ्लॉपी डिस्क्स भी हैं। Are you willing to share those with international investigators? Yes, बिल्कुल। उस कॉल के बाद कुछ शिफ्ट हुआ। अब यह सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं थी, दुनिया देख रही थी। सर, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। बीबीसी ने स्टोरी रन की है। सीबीआई इंक्वायरी मैंडेटरी हो गई है। उस लड़की को ज्यादा दिन होल्ड नहीं कर सकते। जी सर, रिलीज कर देंगे, पर सर्वेलेंस में रखेंगे। तुम ठीक हो? हाँ, तुमने बीबीसी को कांटेक्ट किया? तुम्हारा काम पूरा किया, थैंक यू। कभी कभी 2 शब्द एक किताब से ज्यादा कह जाते हैं। सिस्टम क्रैश हो गया है। राणा के सारे सर्वर्स बंद कर दिए गए सीबीआई ने। मैथलैब, ये खत्म हुआ? पार्शली। मेन ऑपरेशन तो बंद है, पर राठौर अभी भी फ्री है। पॉलिटिकल इम्यूनिटी। तो हमने जीता या हारा? दोनों। स्टूडेंट्स को बचा लिया, फ्यूचर में कोई और ट्रैप नहीं होगा, पर जस्टिस अधूरी रही। रियल लाइफ में विलन्स हमेशा जेल नहीं जाते, कभी कभी बस रुक जाते हैं, और वही एक तरह की जीत है। फोरम बंद हो गया। वो यूजर नेम्स NYX_0, बाइट किंग, Aman_97 अब हिस्ट्री थे, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। डेटा लीक हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, पर मेमोरीज वो कभी डिलीट नहीं होती। 6 महीने, कभी कभी पूरी जिंदगी 6 महीनों में बदल जाती है। राणा का मिसिंग स्टूडेंट्स मिल गए, अलाइव। राठौर ने रिजाइन किया, केस चल रही है, और हम बड़े हो गए। अमन भाई, सुना है सीबीआई ने और एविडेंस मिला? हाँ, स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। हमने बस इंटरनेट यूज किया। हीरो नहीं बना मैं, बस एक स्टूडेंट जो सही टाइम पर सही जगह था। अरे अमन, बहुत दिनों बाद, अब तो तुम फेमस हो गए। अरे नहीं अंकल, वैसा कुछ नहीं, बस पुरानी मेमोरीज देखने आया हूं। टर्मिनल 4, वही ना जहां तुम बैठते थे? हाँ, वही जगह, वही स्क्रीन, पर अब मैं वो नहीं था। देखे कुछ बचा है या नहीं? इंटरनेट ने सब कुछ याद रखा था, हर पोस्ट, हर थ्रेड, हर मैसेज। डिलीट हो सकता है कुछ, पर आर्काइव वो फॉरएवर है। फाइनली 3 महीने से मिलने बोला था,
बिजी हो गए हो अमान, इंटरव्यूज, केस स्टेटमेंट्स। हाँ यार, पर अब मोस्टली खत्म हो गया। सीबीआई ने अपना काम कर लिया, बाकी कोर्ट देखेगा। रातों जेल जाएगा? पता नहीं, लॉयर्स बहुत स्ट्रांग हैं उसके, पर कम से कम अब वो पावर में तो नहीं है। जस्टिस डिलेड है, डिनाइड नहीं। और स्टूडेंट्स जो बचाए गए वो तो मिल गए। सोचता हूं अगर तुमने वो पोस्ट-इट नहीं पाया होता उस दिन तो क्या होता? कोई और पता, निशा इवेंचुअली किसी और को ढूंढ लेती। नाहिन, टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी। तुम राइट पर्सन द राइट टाइम पर। डेस्टिनी नहीं मानता मैं, और कोइंसिडेंसेस में जरूर मानता हूं। तो अब ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है? जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव। इंटरनेट अब हॉबी नहीं रही, टूल बन गई है। मैं एनजीओ ज्वाइन कर रही हूँ, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस, स्टूडेंट्स को सिखाना कि ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचें। और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, सिस्टम्स को सिक्योर बनाना। कभी कभी कनेक्शंस टूट जाते हैं, ऑफलाइन हो जाते हैं, पर मेमोरीज वो हमेशा ऑनलाइन रहती हैं। निशा अब एनजीओ में है, विक्रम सॉफ्टवेयर कंपनी में, और मैं स्टोरीज लिख रहा हूं। हम अलग अलग हैं, पर उस डायल अप टोन में अब भी जुड़े हैं। इंटरनेट बदल गया, फास्टर हो गया, स्मार्टर हो गया, पर वो इनोसेंस, वो 90s की नाइविटी, वो फिर कभी नहीं आएगी। और शायद वही इस दास्तान की सबसे खूबसूरत बात है। वो ये 1997 की स्टोरी है। डायल अप 56K मॉडेम। ब्रो, उस टाइम लोग इतना स्लो इंटरनेट यूज करते थे और स्कैम एक्सपोज किया सिर्फ इंटरनेट से। हाँ यार, तब इतना टफ था। आज तो ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो जाता, तब एक्चुअल रिस्क लेना पड़ता था। इंटरनेट बदल गया, हम बदल गए, पर कुछ चीजें टाइमलेस हैं। क्यूरियोसिटी, करेज, कनेक्शन। 1997 में मैंने जो सीखा वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान के अंदर का सच ढूंढने का जज्बा वो कभी ऑफलाइन नहीं होता। Goodbye, Nix. Goodbye, dial-up. You're offline forever, but never forgotten.